कर देंगे सरकार को, क्या पूरा हिम्मत है? हिम्मत है, चाहे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें धर्म परिवर्तन करना पड़े, लेकिन वोट नहीं देंगे। अरे योगी बाबा झूठ बोलते दिए थे, बोले थे, लेकिन नहीं दिए, फिर कहाँ दीजिएगा? अरे योगी बाबा तो फिर झूठ बोलेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो कट्टर हिंदू है, झूठ कैसे बोलते? अरे तो हम भी कट्टर हिंदू हैं, वोट देंगे नहीं और न देने देंगे। लोग बोलते हैं कि योगी बाबा हिंदू है, हम मुसलमान बन जाएंगे, तो मुस्लिम बनने के लिए आपको छोड़ेंगे? तो ये तो योगी बाबा को देखना चाहिए कि मैं जो है अपनी बात से कैसे मुकरता हूँ। इतना बड़ा विश्वास देकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? वो मर्द है योगी बाबा, जो बोले हैं वो करेंगे, आपको विश्वास? तो हम क्या धोती पहन के बैठे हैं? नहीं किया उन्होंने। हमारे जो कहा हमारे साथ हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अध्यक्ष जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अध्यक्ष जी भी अपना कदम नहीं हटाएंगे। जैसा अध्यक्ष जी करेंगे वैसा ही हम करेंगे। बाबा जी अब पकड़ा गए योगी जी। देखिए योगी जी हमारे मुख्यमंत्री आवास पे मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया क्यों तुम धरने में बैठे हो, और मैंने कहा अनुसूचित जाति में भी शामिल होना चाहिए। मैंने कहा अहिरिया समाज को अनुसूचित जाति से वंचित किया कांग्रेस ने, कांग्रेस के साथ में सहभागी भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। लेकिन चिंता मत करिए, मैं भारत के रजिस्ट्रार जनरल को एक सिफारिशी पत्र भेज रहा हूं, और भाइयों बहनों अहिरिया समाज के लोगों से मैं फिर से अपील करूंगा, वे निश्चित रहिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उनके साथ न्याय करेगी। भाइयों और बहनों सुनो, भाइयों और बहनों, अहिरिया समाज के लोगों, माननीय योगी जी आप बोल रहे हैं ये कांग्रेसियों ने अहिरिया समाज को निकाला, अब हम लाएंगे डबल इंजन की सरकार में अहिरिया समाज के लिए। माननीय योगी जी इसी स्टाइल में आप भाषण देते हैं ना, अब इसी स्टाइल में आपको पत्रकारिता करके दिखा रहा हूँ। माननीय योगी जी, भाइयों बहनों, अहिरिया समाज के लोगों, आपको हम सूचीबद्ध तरीका में लाएंगे और आप लोगों को न्याय दिलाएंगे जो कांग्रेसियों ने नहीं दिलाया। अब तो आपकी सरकार है भाइयों और बहनों। उत्तर प्रदेश में एक जाति ऐसी है जो अपनी पहचान के लिए भटक रही है, क्या वहाँ चैनल नहीं आएगा? चैनल को उनके सांसदों को उनके लिए आएंगे। ये समस्या विदेश में भी जानी चाहिए। या तो इस जाति मैटर को ही खत्म कर दो भाई, सब जाति मैटर खत्म कर दो ना, फिर क्यों ये जाति मैटर बना दिया? जब हमारा किसी कैटेगरी में था तो हमें कैटेगरी दी जाए। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ेगा। मांगते मांगते मुझे 2-3 साल मुझे हो गई लड़ते लड़ते, और मेरे बुजुर्गों को तो 70 साल हो गई। देख सकते हैं कि भारत में भारत के हिंदू, भारत का अहिरिया जाति मुसलमान बनने के लिए तैयार है। उनके अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि अगर हमें ये आजाद भारत में अगर आजादी नहीं मिलेगी तो हम मुसलमान धर्म भी अपना सकते हैं। अब आप बोलते हैं कि घर वापसी कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप मुसलमान जाति में मत जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं यूपी की जनता को। ये बोल रहे हैं कि हमें कोई एक जाति दे दीजिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें वो कैटेगरी दीजिए, एससी दीजिए, ओबीसी दीजिए, जनरल दीजिए, हमें कोई भी कैटेगरी में डाल दीजिए। माननीय बाबा और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जरा सुनिए इन अहिरिया जाति का राय। और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है 75वां अमृत महोत्सव, जो पूरे विश्व में अभी बद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं बीजेपी को वोट। विधायक सांसद नाच गए थे, रात के 12-12 बजे नाच रहे हैं, लेकिन हाथरस में आकर के योगी बाबा ने कि इस समाज के लिए विशेष तौर को अस्वस्थ करने आया हूं, हमें फिर बहका लिया। इस बार ये अगर मुझसे कहें कि ये दबा लेते हैं, इनकी सरकार है भाई, जल में रह के मगरमच्छ से बैर करना, और इतनी बड़ी हमें क्या झेल पाएंगे? जब सांसद विधायक इनके ईडी फीडी से डर जाते तो मुझे तो ये धमका लेंगे। तो मेरी यार रिकॉर्डिंग वीडियो आए या फोटो आए तो एक वोट नहीं देना, क्योंकि भाई मुझसे हाँ करा लेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, बीजेपी को हराना है, और अगर ये तुम्हारा काम कर दे तो तुम इसको दे देना। बहुत बड़ी संगठन में ताकत होती है, और ये संगठन अहिरिया समाज का है, जो जंतर मंतर पे भूख हड़ताल कर रहा है और पूरे देश को जनाना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा हमारी बात
सिर्फ जात पात और एक दूसरे में भेदभाव करके होगा क्या? क्या नूह जैसा हिंसा पे होगा क्या इलेक्शन? या राम मंदिर पर दोबारा इलेक्शन होगा 2024 का? या हमारे देश में जो जनून मुद्दा है उस पे होगा इलेक्शन? या बेरोजगारी पे होगा इलेक्शन? या जातिवाद पे होगा इलेक्शन? ये हमारे सरकार को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को सिद्ध करना पड़ेगा। ये हमारे नागरिक का हक और हुकूक के लिए लड़ाई है 2024 का। आप लोग समझदार है या नहीं है? कितने लोग समझदार है? हाथ उठाएंगे। हमें हिंदू मानी कौन रहा है? हम तो अगर ये सरकार और देख रहे हैं हमें, मैं तो ये चाह रहा हूँ पूरा परिवार मुस्लिम। मैंने अभी वोट भी लगा दिए हैं, गुस्सा आएगा तो बन भी जाऊंगा मुसलमान। हाँ, मुस्लिम धर्म मेरे वोट लगे हैं, एक आध वोट उठा लाना, मतलब धर्म परिवर्तन भी कर सकता हूँ गुस्से में। क्यों? इससे तो जाति धर्म परिवर्तन कर देगा। हाँ, इससे तो अल्पसंख्यक बढ़िया है। योगी बाबा 2024 आ रहा है, 2024 आ रहा है। देख लो, जैसे हाथरस में झूठ बोल गए थे ऐसे ही अहेरिया समाज 2024 में झूठ बोल देगा। और मैं समाज के साथियों से, भाइयों से ये कह रहा हूं, बीजेपी सरकार तुम पर दबाव डालेगी, कैदियों साहब वोट दे देंगे, कोई बात नहीं बाबूजी आपसे कहाँ जाएंगे, लेकिन इनको एक वोट नहीं देना। जूते समेत इनके पेट में बैठ जाना, जूते समेत पेट में बैठ जा बाबूजी, तुम तो अलग कहाँ जाएंगे। और एक वोट बीजेपी को दे दिया तो अपने बच्चों की खातिर, मतलब क्योंकि जो सिस्टम में बैठे मगरमच्छ अधिकारी हमारी नस्लों को खाए जा रहे हैं। ये कहा है किसी ने कि अधिकार मांगने से नहीं, छीने से मिलेगा। यहाँ रुकना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ से हटेंगे नहीं। या जेल, मैंने कह तो दिए, मेरे आधार कार्ड में ले तुरंत मेरी FIR करो, जेल भेज दो सर। ये प्रशासन हमें 50 अहिरिया को जेल भेज दे तो हमारा भला हो जाए। अरे वाह भाई वाह, बुजुर्गों और नौजवानों जैसा आवाज निकल रहा। आप समझ जाओ सरकार, अब 80 साल के बूढ़े भी 18 साल के नौजवान बन चुका है अहिरिया जाति का अधिकार पाने के लिए। अब जो डंडा पे चल रहा है और जो 18 साल के युवा है, दोनों को एक मिला दो और दोनों में जोश बराबर कर दो तो हक अधिकार तो लेके रहेगा। और 2024 का चुनाव से पहले इन लोगों के लिए घोषणा कीजिए, नहीं तो सरकार का बैंड बजाने का काम करेगा ये लोग, ईंट से ईंट बजा देगा। अहिरिया समाज जिंदाबाद, अहिरिया समाज। 20 लाख अहेरियन में 10 अहेरिया नौकरी पे मिल सकते हैं, वो भी 2019 से पहले जब जनरल में कोई टिक हो जाता था। 2019 में EWS घुस गया ना, जनरल वालों को जो मिल रहा है। जिंदाबाद बेरोजगारी, जिंदाबाद बेरोजगारी अहिरिया जिंदाबाद, बेरोजगारी अहिरिया जिंदाबाद, बेरोजगारी जिंदाबाद। आप देख सकते हैं हमारे भारत में दिल्ली का जंतर मंतर पे रोजगार के नाम पे जिंदाबाद नहीं, बेरोजगारी जिंदाबाद। ये वाह भाई वाह। अहिरिया जाति पानी भी पीता है क्या? पानी पीता क्या? अभी ये ज्ञापन ले गए, मैंने देखा तो ज्ञापन भी ये कूड़े में पड़ जाएगा। तो कि जब तक अहिरिया अनिश्चितकालीन धरना देगा तब इस समाज का कुछ भला होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या सुनने को मिल रहा है? बेरोजगारी जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे डबल इंजन का सरकार? डबल इंजन की सरकार बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठी सरकार है ये भी। हाँ, बीजेपी सरकार को तो अभिमान हो गया है, जैसे कांग्रेस को पहले हुआ था लगातार में, ऐसे ही बीजेपी सरकार को अभिमान हो गया है। और 2000 योगी बाबा के स्टाइल में बोलिए ना, जैसे बोले हैं वादा किए थे। भाइयों बहनों, मैं इस हाथरस में विशेष तौर से इस अहेरिया समाज को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। और अहेरिया समाज को कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने निकाला, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनाओ, मैं तुम्हारा भला करूंगा, अहेरिया समाज का भला करूंगा। योगी जी बोले थे, योगी जी बोले थे। आप देख सकते हैं ये अध्यक्ष महोदय आपका नकल भी उतार लिया, अब तो कर दीजिए माननीय योगी जी, माननीय योगी जी। आप कांग्रेस भाइयों और बहनों जिंदाबाद, भाइयों और बहनों सुनो, अहिरिया समाज के लोगों ने, कांग्रेसियों ने जो अहिरिया समाज को सूचीबद्ध तरीका से निकाला था, डबल इंजन की सरकार बनाओ और मैं आपको न्याय दिलाऊंगा, सूचीबद्ध तरीका में लाऊंगा। लेकिन डबल इंजन की सरकार भी बनी और बाबा भी आए और प्रधानमंत्री जी भी दोबारा आए, लेकिन आज तक सूचीबद्ध तरीका में नहीं आ पाया। ये तो शर्म की बात है माननीय योगी जी, ये तो पूरा अधिकार दे रहे हैं और आप हमारे हाथों में भी अभी आए थे, अभी भी बोल रहे थे मोबाइल में।
तब भी नहीं आप सुन पा रहे हैं, बताइए। हमारे हाथ में आप बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी आप नहीं दे सुन रहे हैं। अब इतने लोगों के बीच में अभी भी आप बोले हैं, पहले भी बोले थे, आज भी बोले हैं, और 2024 का भी चुनाव आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? और ये तेल देंगे, न वोट देंगे न तेल देंगे, दोबारा नहीं। इनका चश्मा उतारेंगे, इनको अभिमान हो गया है। 23 जिलों में तो कम से कम 23 सांसदों को भाई किसी में गिरा देंगे तो किसी में परसेंटेज गिराएंगे। आप लोग में ना आ जाएंगे, दोबारा आप उसी को वोट देंगे इस बार नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं देंगे? दोबारा इंजन हिंदू राजा धोखा दे, पहले ही धोखा दे दिया है, नहीं दीजिएगा दोबारा, अब नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान नहीं देंगे, चाहे हमें धर्म परिवर्तन करना पड़े, लेकिन वोट नहीं देंगे। अरे योगी बाबा झूठ बोलते दिए थे, बोले थे, लेकिन नहीं दिए, फिर कहा दीजिएगा? अरे योगी बाबा तो फिर झूठ बोलेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। वो तो कट्टर हिंदू है, झूठ कैसे बोलते? अरे तो हम भी कट्टर हिंदू हैं, वोट देंगे नहीं और न तेल देंगे। जिंदाबाद, दोबारा वही हालत कर। आप लोग बोलते हैं कि योगी बाबा हिंदू है, हम मुसलमान बन जाएंगे, तो मुस्लिम बनने के लिए आपको छोड़ेंगे? तो ये तो योगी बाबा को देखना चाहिए कि मैं जो है अपनी बात से कैसे मुकरता हूँ। इतना बड़ा विश्वास देकर हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? वो मर्द है योगी बाबा, जो बोले हैं वो करेंगे, आपको विश्वास? तो हम क्या धोती पहन के बैठे हैं? नहीं किया उन्होंने, हमारे जो कहा वो हमारे साथ हैं, हम मर जाएंगे लेकिन अध्यक्ष जी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अध्यक्ष जी भी अपना कदम नहीं हटाएंगे। जैसा अध्यक्ष जी करेंगे वैसा ही हम करेंगे। आप पूरा टक्कर देंगे सरकार को? क्या पूरा हिम्मत है? हिम्मत है, चाहे जेल जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप में हिम्मत ही ना, फिर दोबारा वोट दीजिएगा आप लोग? नहीं देंगे। इस चेयरमैनी में अपने क्षेत्र में इनका चश्मा उतार दिया। बीजेपी को 1400 वोट मिले और निर्दलीय को, जिसको हमने सपोर्ट किया है, हमारा 3000 वोट है, उसको 9200 वोट मिले, खुल के हराया है बीजेपी को। दोबारा आप दीजिएगा क्या? जहां जिस क्षेत्र में मुझे बुलाया गया मैं गया, जैसे जट्टारी बुलाएगा, जिस नगर पंचायत में मुझे मेड़ू बुलाएगा, वहां इस बीजेपी को हरा के आए बुरी तरह से। 9200 और 1400 वोट बीजेपी, देखो क्या हाल है। इलेक्शन के वक्त में वो नाचते हैं, अब नाचे जंतर मंतर पे, अच्छा लग रहा है? नाचने में अच्छा लग रहा है जंतर मंतर पे? अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं। रोजगार मिल रहा है? ये बेरोजगारी में यहाँ पे नाचने के लिए बोल रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा अब है। अच्छा नाचिए जरा, यहाँ पे एक बार नाच लीजिए जरा, योगी जी के नाम में नाच लीजिए जरा एक बार। लेकिन नाचे कैसे? अधिकार नहीं, नाचने का अवसर दिया ही नहीं। खुशी में नाचा जाता ये है, दुखी में ही नाच लेंगे ना, योगी जी बोले थे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। गाली देंगे, गाली देंगे। ज्यादा निकल जाएगी फिर। हाँ, फिर ये योगी और फिर काबू ने कही महात्मा नहीं है, फिर ये वैसे हिंदू का ढकोसला घूम रहे हैं ना लेके कि हिंदू मान कौन रहा है? जब हिंदू हमें मानने होते तो हम सूचीबद्ध कर देते। ये पहले से भी बोर्ड घूम रहा है, और 1 महीना पहले तक धर्म आपका कहना है कि योगी नहीं है, बाबा नहीं है। बाबा किसका है? बाबा पैसे वालों का है, बाबा गरीब का नहीं है। अब गरीब का होता है तो सूचीबद्ध हो जाता। मेरी मांग कोई ये नहीं है कि मैं जनरल में हूँ और SC BC की मांग कर रहा हूँ। मेरी मांग सूचीबद्ध की है, जिसमें चाहे उसमें लिस्टेड कर दो हमें। जनता मालिक नेता लोग बोलते हैं जनता मालिक, जनता जनार्दन, जनता मेरे माई बाप है इलेक्शन के वक्त में, और इलेक्शन जीतने के बाद वही नेता बाप पर नाना सब बन जाता है, और ये लोग सोचते नहीं है जनता के बारे में। और ये आज चिल्ला रहे हैं जंतर मंतर पे आके, धोती फाड़ डांस कर रहे हैं, लेकिन नेता योगी बाबा सुन नहीं रहे हैं। ये बोलते हैं भाइयों और बहनों, और उसके बाद कौन हो जानते नहीं है। तुम भागो यहाँ से, हमारे दरवाजे से। हमारे उत्तर प्रदेश में हो क्या तुम्हारा घर? तुम कौन सा जाति से हम जानबे नहीं करते। फिर इलेक्शन आएगा 24 में, तब बोलेंगे आओ दोस्त साथ में खाते हैं और साथ पिकनिक मनाएंगे, फिर देंगे 24 के बाद आपको आरक्षण, या आपको जाति व सूची में रोजगार भी देंगे, और बहुत तरीका के काम भी करेंगे। फिर वही हिंदू मुसलमान और दंगा देखने को मिलेगा। आप लोग दंगा चाहते हैं क्या? दंगा चाहते हैं? नहीं। दंगा चाहते हैं? ये बाबा देखिए आखिरी उम्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन अपने बच्चे का हक हकूक के लिए झूठ बोल के लिए आप बताएं, वोट हाथ रस से लाते हैं। हाँ, क्या बेर कही झूठ बोल के। हाँ, हाथ रस से
योगी जी को सूचीबद्ध नहीं किया गया है तो कम से कम हक दिया जाना चाहिए। ये भारतीय है, ये भारत का नागरिक है। 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन आज तक नहीं सुना गया। योगी बाबा भी जरूर ये न्यूज देखेंगे, देखेंगे ना, देखेंगे ना, देखेंगे, क्या बोलेंगे, देखेंगे। भारत सच तक देखो योगी बाबा, ये तबे आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए। भारत सच तक देखो। हाँ, एक बार देखे योगी जी, और अहिरिया समाज के लोग भी देखें, और अहिरिया समाज के मेरे सभी लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इसको, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और अपने समाज में फैलाएं। और आपके जमीन भी आके मैं आपको दिखाऊंगा। जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तब तक आप लोग समझेंगे नहीं। और उत्तर प्रदेश की भूमि पर बहुत जल्द मैं उतरूंगा। इन लोगों के आह्वान पे जब आऊंगा तब वहां से भी ग्राउंड जीरो से दिखाने का काम करूंगा और योगी बाबा का असलियत से भी मैं आप लोग को वाकिफ करवाऊंगा। आप लोग देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद, नमस्कार।